मुआविया बिन अबी सुफियान या सफवान बिन उमैया या अबू सुफियान या वहशी या इस तरह के अब्दुल्लाह इब्न रबिया, इस तरह के अफराद को, बुसर बिन अरता वगैरह, इनको सहाबा में शामिल करना, इससे बड़े सहाबा की क्या गुस्ताखी हो सकती है कि ये जालिम लोग, ये इस्लाम के दुश्मन लोग, ये शराबी, कबाबी, बागी, तागी, फासिक और फाजिर कौम, जिनको सहाबा किराम कभी फाजिर के नाम से, कभी फिरौन के नाम से याद करते थे, ऐसे अफराद को आप सहाबा में शामिल करके रज़ियल्लाहु अन्हुम कहेंगे। कितनी नहीं तौहीन इसके अंदर सहाबा किराम, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कितनी नहीं तौहीन हो रही। लोग गिन रहे हैं ऐसा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, मुआविया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामीन मोहतरम, आपने ये क्लिप सुना। इस क्लिप से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शख्स के दिल के अंदर इन सहाबा किराम का कितना बड़ा बुग़्ज़ है, कितनी बड़ी नफ़रत है। और याद रखें, ये शख्स कहता है कि इन्हें सहाबी बनाना, सहाबा में शामिल करना सहाबा पे जुल्म है, लेकिन इसको इस बात से इनकार नहीं है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाए थे, अगरचे बाद में लाए। अब देखना यह है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ना हुजूर को देखकर कोई फ़जीलत और शर्फ़ की बात है या उसकी कोई फ़जीलत और शर्फ़ नहीं है? तो रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को देखते हैं तो हुजूर फरमाते हैं, तूबा लिमन रआनी व आमन बी व लिमन रआ मन रआनी, कि खुश नसीब है वो शख्स जिसने मुझे देखा और मुझे देखकर मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माना। वो इतना अजीम हो जाता है, उसे देखने वालों को भी खुशखबरी हो जब वो ईमान लाएं। पता चला हुजूर को देखना, हुजूर को देखकर ईमान लाना बहुत बड़े शर्फ़ की बात है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम लाने की कोई फ़जीलत है? क्या इस्लाम लाने के बाद भी पहले वाले गुनाह बरकरार रहते हैं या मिट जाते हैं? तो हुजूर फरमाते हैं, अल-इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम लाने की बरकत से पहले जितनी भी ख़ताएँ हैं सारी मिट जाती हैं, सारे गुनाह मिट जाते हैं। जब पहली ख़ताएँ, पहले गुनाह सारे मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर अब देखना ये है कि हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू सुफियान, हज़रत वहशी, हज़रत सफ़वान बिन उमैया और दीगर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब ईमान लाए तो उनके गुनाह बरकरार रहे? हरगिज़ नहीं। पहली ख़ताएँ बरकरार रहीं? हरगिज़ नहीं। और इसके साथ साथ अब ये देखना है क्या इनकी और कोई भी फ़जीलत है, मकाम और मर्तबा है या नहीं है। तो जब हम अहादीस को देखते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू सुफियान के मुताल्लिक़ फरमाते हैं, मन दखला दार अबी सुफियान, के जो शख्स हज़रत अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए तो वो मामून है, वो पनाह में है। यानी फ़तह मक्का के मौके पर हुजूर ने फरमाया, जो भी अबू सुफियान के घर दाखिल होगा तो मुसलमानों की तरफ से उसे अमान है। इतना बड़ा मकाम है। नंबर 2, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखिए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुताल्लिक़ रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाहुम्मा जअल मुआवियत हादियम महदिया वहद बिही, कि अल्लाह हज़रत अमीर मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना और इसे आगे लोगों की हिदायत का ज़रिया बना। अब देखिए, इतना बड़ा मकाम और इतनी बड़ी फ़जीलत है। अब तमाम अहले सुन्नत मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने इन्हें सहाबा शुमार किया है, सहाबी होने का शर्फ़ इन्हें दिया है और उन्होंने इनके फ़ज़ाइल और मकाम में अहादीस ज़िक्र की हैं। जब इतना बड़ा मकाम है इनका, मर्तबा है इनका, तो फिर इन पर ज़ुबान दराज़ी करना ज़ाहिर सी बात है, यकीनी बात है, वो बंदा ज़ुबान दराज़ी करने वाला अहले सुन्नत के दायरे से निकल जाता है। ख़ुद को सुन्नी कहलाए, इन पर ज़ुबान दराज़ी करे तो उसकी सुन्नियत के अंदर मैं समझता हूँ कोई भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, क्योंकि सुन्नी वही है जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से किसी एक का बुग़्ज़ भी दिल में ना रखता हो, सहाबा से भी मोहब्बत कदम बढ़ता हो और अहले बैत से भी मोहब्बत कदम बढ़ता हो। आपने सुना होगा बहुत सारे खुतबा हज़रात से कि हज़रत अमीर मुआविया वो थर्मामीटर है ईमान का, कि जिसके नाम लेने के बाद किसी के अगर चेहरे पे बल आए, पेशानी पे बल आए, समझ जाओ कि इसके ईमान में शुबा है।